स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं बेटे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी और इनकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता के अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का प्रदर्शन करते हुए कविता लिखी है और उनकी वीरता का प्रदर्शन इन्होंने इस कविता में किया है कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अपने गुलाम भारत को आज़ाद कराया था, किस प्रकार उनको धूल चटाई और किस प्रकार उनको यहाँ से भगाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अगली व्याख्या पर चलते हैं। ये हमारा है पार्ट नंबर 5। यहाँ पर आपको लिख देती हूँ पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहते हैं अनूने विनय नहीं सुनाता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी यह कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके अंदर जो कवयित्री है वो क्या कहती है कि भारत पर अनूने विनय नहीं सुनता। अनूने विनय होता है प्रार्थना। तो लिखिए बेटा, शब्द आपके सामने लिख रही हूँ मैं इधर। शब्द अनूने विनय मीन्स प्रार्थना। ठीक है, कहते हैं कि अनूने विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया कि लाड डलहौजी। आपने देखा था पिछली जो हमारे स्टैंजा था उसके अंदर कि जो लाड डलहौजी है वह राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद क्या करना चाहता है, उनकी रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होते ही झांसी पर अपना कब्जा पाने के लिए पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अनूने विनय नहीं सुनता कि जब वह झांसी पर कब्जा करने के लिए आया तो उसके सामने सभी ने प्रार्थना की, परंतु वह नहीं माना। विकट फिरंगी की माया, परंतु उस छल्ली अंग्रेज पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स विकट फिरंगी की माया, माया होती है छल कपट, लेकिन उस छली यानी कि जब वो विधवा होने रानी की विधवा होने पर झांसी को अपने कब्जे में करने के लिए आया था, तब सभी ने उससे क्या की, प्रार्थना की, परंतु क्या हुआ, जो अंग्रेज़ था, जो छली अंग्रेज़ था वह नहीं माना, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत में आया और वह दया का पात्र बनकर भारत के अंदर आया था और उसने क्या किया, वो व्यापार करता चला गया। लेकिन ये अंग्रेज क्या हैं, बड़े ही विचित्र हैं। ये भारत में दया का पात्र बनकर आए, परंतु उसने क्या किया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो काया पलट गई। लेकिन क्या हुआ कि जब डलहौजी जो नाम का व्यक्ति है, अंग्रेजी शासक है, यह भारत के अंदर दया का पात्र बनकर व्यापार करने लग गया और इस डलहौजी ने क्या किया, पैर पसारे और उसने क्या किया, अंग्रेजी शासन को हमारे भारत के अंदर, झांसी के अंदर जो है विस्तार से फैला दिया। समझ में आया? क्या कहा है कि जो डलहौजी है
वो भारत में दया का पात्र बनकर आया था, परंतु वह भारत में ही व्यापार करने लगा और उसने झांसी के अंदर रहकर क्या किया, अपने ब्रिटिश शासन को फैला लिया, मीन्स उसका विस्तार कर लिया। पसारना होता है विस्तार करना, यहाँ पर लिख लीजिए पसारना, विस्तार करने लग गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया और उसने राजाओं और महाराजाओं नवाबों को भी अपमानित किया था। वो राजा और महाराजाओं को पैर से ठोकर मारता था और उनका अपमान करता था। रानी दासी बनी रहे दासी अब महारानी। जो रानियां अंग्रेजी शासन के अंग्रेजी शासकों के राज के अंदर जो रानियां क्या थी, रानी थी, वो तो क्या बन गई, दासी, और जो दासी थी वो क्या बन गई, महारानी। और हमने आज भी जो बुंदेलखंड के लोक गायक हैं वह महारानी लक्ष्मीबाई के इस प्रकार के किस्से सुनाते हैं। और कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने युद्ध के मैदान में डट कर मुकाबला किया था, जो आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट स्टेंजा हम करते हैं बेटे। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास, चीनी राजधानी दहेली की, चीनी राजधानी दहेली की, दहेली होता है दिल्ली, देख लीजिए, दहेली दिल्ली, लिया दहेली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। घात होता है हमला, घात मीन्स हमला। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, बिसात मीन्स औकात, हिम्मत। तो यहाँ पर लिखिए बिसात, बिसात होती है औकात, हैसियत। जबकि सिंध, पंजाब, बरम भी अभी हुआ था वज्रपात। वज्रनिपात होता है पत्थर गिरना, मीन्स कोई मुसीबत आ जाना, विपत्ति आ जाना। वज्रनिपात लिखिए, वज्रनिपात होता है विपत्ति आना या पत्थर गिरना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बेटे, इसके अंदर क्या कहा है कि जो अंग्रेजी शासक था, जो डलहौजी था, वह भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को, वह झांसी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाता गया, उसका विस्तार करता गया और धीरे धीरे उसने क्या किया, चीनी राजधानी दहेली की, और उसने भारत की जो राजधानी दिल्ली है उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। लिया लखनऊ बातों बात, और उसने लखनऊ को भी अपने अधिकार में मिला लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर भी घात, और उन्होंने बिठूर के पेशवा को भी कैद कर लिया था और नागपुर पर भी उन्होंने हमला करके अपना अधिकार जमा लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक, सतारा पर कब्जा कर लिया, तब कर्नाटक की क्या हिम्मत थी, मीन्स कर्नाटक की क्या औकात थी, तो उस पर भी जो है हमला करना निश्चित था, तय था। तो क्या कहा यहाँ पर, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अभी हुआ वज्रनिपात, और क्या कहा है, मद्रास,
उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने इन सबको कब्जे में लेकर सिंध, पंजाब तथा ब्रह्मपुत्र पर भी ज़बरदस्त रूप से अपना क्या है अधिकार जमा लिया। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बंगाले मद्रास की भी तो यही कहानी थी और इन्होंने मद्रास, बंगाल आदि जो सभी देश राज्य हैं उनकी भी यही दशा थी। अर्थात कहने का तात्पर्य पूरे स्टैंजा के अंदर ये है कि अंग्रेजी शासकों ने धीरे धीरे हमारे भारत के राज्यों को अपने ब्रिटिश शासन के अंदर मिलाना शुरू कर दिया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उन पर अपना अधिकार जमा लिया ज़बरदस्ती। तो बुंदेल के लोक गायक जो हैं, बुंदेलखंड के जो लोक गायक हैं, उनके मुंह से आज भी हमने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के चर्चे सुने हैं कि उन्होंने युद्ध में डटकर मुकाबला किया, वह मर्दों की भांति लड़ी थी और उनकी यह वीरता की कहानी आज भी प्रचलित है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 स्टैंजे हमारे कंप्लीट होते हैं। थर्ड स्टैंजा, हम अगले थर्ड स्टैंजे की तरफ फिर बढ़ते हैं। उसमें क्या कहा, रानी रोई निवासों में बेगम गम से थी बेजार। बेगम होती है पत्नी, बेगम पत्नी। तो देखिए, रनिवास रहने वाला, जो रानी का रहने का महल होता है रनिवास, रानियों के रहने का निवास महल। तो कहते हैं रानी रोई निवासों में बेगम गम से थी बेजार। बेजार गम मैंने होता है दुख, बेजार होता है दुखित। बेजार होता है दुखित। तो क्या कहते हैं, कवियत्री ने बताया कि जब अंग्रेजों के लगातार आक्रमण से राजाओं और नवाब जो हैं वो लगातार हारते जा रहे थे, तब क्या हुआ, यानी कि जब अंग्रेज लगातार एक से एक राज्य पर जो आक्रमण करते जा रहे थे, तब और महाराज और नवाब जो हैं वो हार रहे थे, तो क्या हुआ, जो रानियां हैं वो अपने महलों में दुख के कारण रो रही थी। रानी रोई निवासों में, रानी अपने महलों में बैठकर रो रही थी। और क्या थे, बेगम गम से थी बेजार। और नवाबों की बेगम का तो क्या था, नवाबों की जो रानियां थी, जो पत्नियां थी, उनका तो दुख में जो है बुरा हाल था, वो दुख से दुखित थी। दुखित में बुरा हाल था। किससे, बेगम थी वे बेजार, वे क्या थी, गम में यानी कि दुख में क्या थी, दुखी थी, बेजार थी, उनका बुरा हाल था। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और जो वो रानियाँ थी, उनके कपड़े और गहने कलकत्ते के बाजार में बिकते थे। उनके वस्त्र और आभूषणों को कलकत्ते के बाजार में बेचा जाता था। सरेआम नीलाम छापते थे अखबारों, अंग्रेज के अखबार। और रानियों के जो वस्त्र और आभूषणों की नीलामी की जो खबर है, अंग्रेजी शासक उन्हें अपने अंग्रेजी अखबारों में छापते थे। फिर देखिए, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। क्या कहते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और क्या ले लो, लखनऊ का नौलखा हार ले लो। मीन्स सरेआम नीलामी, बोली लगाते थे। जो रानियां थी
उनके गहनों की सरे आम बोलियां लगाते थे कि तुम नागपुर का ये हार ले लो और लखनऊ का 9 लखा हार ले लो। इस प्रकार सरे आम जो है रानियों के गहनों और वस्त्रों की बोली लगाई जाती थी, उनकी नीलामी की जाती थी। यूं पर्दे की इज्जत परदेश के हाथ बिकनी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह से हमने सुनी है कहानी थी। पर्दे की इज्जत होती है छुपा हुआ सम्मान। पर्दे की इज्जत छुपा हुआ सम्मान। क्या बताया कवित्री ने कि कवित्री ने कहा कि इस प्रकार पर्दे में रहने वाली महिलाओं की, नारियों की जो इज्जत है, उनको क्या हुआ, देशी के हाथ बिकनी थी। रानियों की इज्जत को जो है खुले आम बाजारों में बेचा जा रहा था। तो यहाँ पर ये कवित्री ने बताया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अंग्रेजों ने आधिपत्य तो स्थापित किया ही किया अनेक राज्यों पर, परंतु साथ साथ क्या किया, जो रानियां थी उनके वस्त्रों और आभूषणों की क्या लगानी शुरू कर दी, सरेआम बाजारों में बोली लगानी शुरू कर दी और अंग्रेजी अखबारों में उनकी खबर छापनी शुरू कर दी। जो महिलाएं, जो भारतीय नारियां हमारी पर्दे के अंदर जो उनका सम्मान जो छुपा हुआ था, उसको भी उन्होंने सरेआम बाजारों में नीलाम कर दिया, उनको भी बेचना शुरू कर दिया। अर्थात सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने नारियों को भी अपमानित करना शुरू कर दिया था। और ऐसी ही लोक कहानियाँ, ऐसी जो कहानियाँ हैं वो बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने सुनी है। वो आज भी इस प्रकार के किस्से सुनाते हैं कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने ऐसी स्थिति का डटकर मुकाबला किया और वो आज भी प्रचलित है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए 3 स्टेंजा हमारे कंप्लीट होते हैं। इनको ही आप क्या करना है, आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या आपको अपने इस वीडियो लेक्चर से देखनी है और अपनी नोटबुक में उतारनी भी है, लिखनी भी है उनके वर्ड मीनिंग्स। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं नहीं कराऊंगी, वो आपको खुद करने हैं। जिस बच्चे को व्याख्या क्लियर हो गई है, जिस बच्चे को जो केयरफुल होकर पहले उसको रीड करेगा, फिर उसको ध्यान से सुनकर उसको याद करेगा, तो नेचुरल सी बात है आप इजीली क्वेश्चन भी बना सकते हैं और आंसर भी बना सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप खुद बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।